कैसे लग जाता है क्लास 10 का फिजिक्स है ना। पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन, और प्रकाश का परावर्तन चैप्टर का नाम है, लेकिन इसमें कुछ पहले से पद दिया हुआ है जिसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसमें पहला टॉपिक है प्रकाश और उसके स्रोत। पहला हेडिंग क्या है? प्रकाश और प्रकाश के स्रोत, है ना। देखिए पहले प्रकाश के बारे में समझते हैं। प्रकाश क्या है? प्रकाश या लाइट इसी को बोलते हैं। प्रकाश वह माध्यम है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं, ठीक है। प्रकाश वह माध्यम है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। देखिए ऐसा अगर नॉर्मली आदमी जो पढ़ा लिखा नहीं है उसको ये लगता है ना कि हमारा अखिया में से कुछ निकल रहा है और अखिया से देख रहा है, ऐसे नॉर्मली ये लगता है। ये ऐसा होता नहीं है एक्चुअल में। अगर ये मार्कर हमारे सामने है, इसका मतलब क्या है? हमारी आंख में से प्रकाश निकल इस पे जा रहा है? नहीं। किसी चीज का प्रकाश इस पे पड़ रहा है और इसका प्रकाश मेरी आंख में पड़ रहा है, ठीक है, तब जाके हमको दिखाई दे रहा है। और इसको मैं ऐसे कर दिया तो दिखाई दे रहा है हमको। क्यों? क्योंकि हमारे हाथ के चलते प्रकाश जो है हमारे आंखों तक नहीं पहुंच पाएगा। समझ मैं क्या बोल रहा हूँ? और ये पारदर्शी होता, मेरा हाथ पारदर्शी होता, मैंने मेरे हाथ में आर पार दिखाई देता और ऐसे मैं करता तो उसको पार करके प्रकाश मेरी आंखों तक आ जाता तो दिखाई देता, ठीक है। लेकिन मैं ऐसे कर दिया हूँ तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? क्योंकि प्रकाश इस पे तो आया है, इस पे टकराया, अब इससे टकरा कर मेरी आंखों तक नहीं पहुंच पाया, इसलिए दिखाई नहीं देगा, है ना। बस मैं क्या बोल रहा हूँ? कोई भी वस्तु पर जब प्रकाश पड़ता है तो उस वस्तु से प्रकाश टकरा कर हमारी आंखों तक पहुंचता है, तब वो वस्तु दिखाई देती है। और वो नहीं पहुंचेगा तो दिखाई नहीं देगा। अगर इसको मैं ऐसे ढक लिया तो इसका ये हमको क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? क्योंकि मेरा हाथ यहाँ पे अवरोध का काम कर रहा है। प्रकाश इधर मेरी आंखों तक नहीं पहुंच पाएगा, और नहीं पहुंच पाने के कारण क्या होगा कि हम इसको देख नहीं पाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक पतला व्हाइट का पेपर लगा, मतलब प्लास्टिक लगा दे, है ना, यहाँ पे व्हाइट कलर का जो पारदर्शी हो, तो फिर वो हमको दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि प्रकाश उस पारदर्शी जो भी आप लगाए हैं पारदर्शी माध्यम, उसको पार करके हमारी आंखों तक प्रकाश आ जाएगा, इसके वजह से हमको दिखाई देगा। और यही और कोई कलरफुल होगा, जैसे ये देखिए ये है, इसके सामने और मैं ऐसे कर दिया तो मार्कर मुझे दिखाई दे रहा होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि प्रकाश मार्कर पर तो पड़ रहा होगा, लेकिन मार्कर से प्रकाश मेरी आंखों तक नहीं आ पाएगा इस बुक के चलते, है ना। इसके वजह से हमको दिखाई नहीं देगा। तो प्रकाश वह माध्यम है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। पसंद मारिए, प्रकाश वह माध्यम है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। चलिए दे रहा प्रकाश, प्रकाश समझ में आया? प्रकाश वह माध्यम है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। प्रकाश की अनुपस्थिति में हम किसी भी वस्तु को नहीं देख पाते हैं, नहीं देख पाएंगे, है ना, ठीक है। दूसरा चीज है प्रकाश का स्रोत। दूसरा चीज है प्रकाश का स्रोत। स्रोत कहने का मतलब ये हुआ सोर्स, माने कहाँ से निकल रहा है प्रकाश। अगर यहाँ पे देखिए लाइट जल रहा है तो प्रकाश कहाँ से निकल रहा है? लाइट से निकल रही है, मतलब ये मरकरी से निकल रहा है ना। या आप जैसे दिया जला रहे हैं, लालटेन जला रहे हैं, तो कहाँ से निकल रहा है प्रकाश? लालटेन में से जो बत्ती जला रहे हैं उसमें से निकल रहा है, या सूर्य का जो प्रकाश है कहाँ से आ रहा है? सूर्य से आ रहा है। तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उस वस्तु को बोलते हैं प्रकाश का स्रोत। पसंद आ रही है? जैसे मोमबत्ती क्या है? प्रकाश स्रोत है ना। लालटेन क्या है? प्रकाश का स्रोत। सूर्य, चंद्रमा नहीं है, चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है ना, वो सूर्य के प्रकाश से चमकता है। तारे, तारों का अपना प्रकाश होता है। तो ये सब प्रकाश के स्रोत है ना। तो परिभाषा देना होगा तो बोल सकते हैं कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलेगा उसको बोलेंगे प्रकाश का स्रोत। और हम टॉर्च जला रहे हैं तो प्रकाश कहाँ से निकल रहा है? टॉर्च। अगर टॉर्च जलाएंगे तो टॉर्च निकलेगा, टॉर्च क्या कहलाएगा? प्रकाश का स्रोत। अब प्रकाश का स्रोत दो तरह का होता है। प्रकाश का स्रोत दो प्रकार का होता है। एक वैसा जिसको हम मनुष्य बनाए हैं, और एक ऐसा जो हम लोग नहीं बनाए, जो अपने आप निर्मित है, प्रकृति द्वारा निर्मित है। तो इस तरह से इसको दो भागों में बांटा गया है। इस तरह से प्रकाश के स्रोत को दो भागों में बांटा गया है, एक प्राकृतिक, दूसरा है मानव निर्मित प्रकाश का स्रोत, ठीक है। प्राकृतिक में आ जाएगा सूर्य। सूर्य को हम लोग बनाए हैं? सूर्य प्रकाश का स्रोत है कि नहीं, यही बताओ पहले, है ना। प्रकाश का स्रोत है, उससे प्रकाश निकलता है, और इसको हम बनाए हैं? नहीं, ये अपने आप निर्मित हुआ है ना।
प्रकृति द्वारा निर्मित हुआ है। उसके बाद दूसरा है तारे, है ना, सूर्य तारे ये सब प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत हैं। उसके बाद मानव निर्मित, जिसको हम लोग बनाए हैं, टॉर्च, बल्ब, लालटेन, ये मनुष्य द्वारा बनाया गया है। मोमबत्ती मनुष्य द्वारा बनाया गया है। तो इस तरह के प्रकाश के स्रोत को बोलते हैं मानव निर्मित प्रकाश का स्रोत। ठीक है, जैसे एक दो एग्जाम्पल देते हैं यहाँ पे, लालटेन, मोमबत्ती, लालटेन, मोमबत्ती, है ना, इत्यादि बहुत सारा चीज है। चलिए, तो चीज समझ में, प्रकाश समझ में आया, प्रकाश का स्वरूप समझ में आया। प्रकाश किसे कहेंगे? जिससे हम किसी वस्तु को प्रकाश वह माध्यम है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश की अनुपस्थिति में हम किसी वस्तु को नहीं देख पाएंगे, है ना। उसके बाद प्रकाश का स्रोत, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसको बोलता है प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत कितने प्रकार का होता है? कौन कौन? प्राकृतिक और मानव निर्मित। ठीक है, प्राकृतिक किसे कहेंगे? सूर्य और तारे। परिभाषा देना हो तो बोल सकते हैं कि प्रकाश का वह स्रोत जो अपने आप निर्मित हो या प्रकृति द्वारा निर्मित हो या जिसको मनुष्य नहीं बनाया हो, उसको बोलेंगे प्राकृतिक प्रकाश का स्रोत। मानव निर्मित प्रकाश का स्रोत, तो प्रकाश का वह स्रोत जो मनुष्य द्वारा निर्मित हो, उसको बोलेंगे मानव निर्मित प्रकाश का स्रोत। ये हो गया। अब अगला हेडिंग है प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं। अगला जो हेडिंग दिया हुआ है प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं। अप्रदीप्त, प्रदीप्त और अप्रदीप्त, है ना। प्रदीप्त और अप्रदीप्त का मतलब ये होता है कि कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो प्रकाश उत्सर्जित कर सकता है। कुछ वस्तु ऐसे हैं जो प्रकाश को उत्सर्जित कर सकते हैं, कुछ ऐसी वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं कर पाएंगे। ईटा में से प्रकाश निकलेगा? पत्थर में से निकलेगा? लकड़ी में से निकलेगा प्रकाश? जलाने पर निकलेगा, ऐसे नॉर्मली थोड़ी निकलेगा। ठीक है, तो इस तरह से कुछ ऐसी वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं तो उसे अप्रदीप्त कहते हैं। जो नहीं करेगा उसे अप्रदीप्त। अब ऐसी वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित कर सकती है उसे कहेंगे प्रदीप्त वस्तुएं। समझ में आ रही है? नहीं है, प्रदीप्त और अप्रदीप्त। वैसी वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित कर सकती है उसे कहेंगे प्रदीप्त, और ऐसी वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करेगी उसको बोलेंगे अप्रदीप्त वस्तुएं। समझ में आ रही है? तो इतना अभी तीन टॉपिक समझाया, तीन को लिखवा देते हैं ना पहले, उसके बाद आगे समझाएंगे।